राधे राधे दोस्तों। आज हम 70 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस में 38 साइज की कटिंग करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमने आयरन करके सेट किया है और ये हमने उल्टे तरफ से रखा है ताकि सीधे तरफ निशान ना आए। और यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट यहाँ से दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर यहाँ से फ्रंट पार्ट और यहाँ से हमारी बाजू निकलेगी। दोस्तों कम से कम 8 इंच की बाजू इसमें निकल आएगी। तो चले सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। 14.5 यानी कि 14.5 इंच का बनके तैयार होना है, तो 15.5 की हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए 15.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक, ये हमें लंबाई मिल चुकी है बैक पार्ट की। अब हम लेंगे यहाँ पर गले की चौड़ाई। तो हमें 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है और 3 इंच का शोल्डर रखना है। 3 इंच का शोल्डर लेंगे तो 2.5 का हमारा अच्छे से बनके आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें प्रॉपर समझ में आए। आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये हमने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग का यानी कि सीने का नाप देंगे। और दोस्तों ये है हमारा बैक पार्ट, इसमें आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 9.5 पे हमने यहाँ पर फिटिंग का नाप दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर 30 इंच इनकी कमर है, तो 7.5 इंच हो गया कमर का नाप। और 1 इंच हमने टक्स के लिए ऐड करना है, यहाँ पर जो हम टक्स देंगे। और यहाँ से यहाँ तक हम लाइन कर देंगे। तो ये हो चुकी है सिलाई की यानी कि फिटिंग की लाइन। ठीक है, और इसके बाद हम 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, सिर्फ 1.5 का। और इसमें भी हम लाइन कर देंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। ओके गाइस, अब बनाएंगे आर्म होल। तो 6.2 का हम दोस्तों बनाने वाले हैं आर्म होल। ये देखिए 6.2 का बैक पार्ट का है, इसलिए 6.2 का है। फ्रंट का 6 इंच का ही बनेगा, कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा। और इसमें हम कर देंगे ऐसे लाइन और यहाँ से यहाँ तक भी लाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बॉक्स बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें गहराई देनी है, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। ये हमने 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगा दिया। 3 इंच हम यहाँ ले लेंगे और 3 इंच हम यहाँ ले लेंगे। अब ये तीनों निशान एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया दोस्तों, ये हमारा निशान यहाँ पे मिल चुका है। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद गले की लंबाई रखेंगे। तो 10 इंच हमने गले की लंबाई रखनी है। इस तरह से हमने 10 इंच यहाँ पर मार्क किया है और 2.5 इंच गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर ड्रॉ की है और इसको हमने बॉक्स बना दिया है। अब लंबाई में इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस कॉर्नर से यहाँ तिरछा हम आधा इंच निशान लगाएंगे और इनमें राउंड शेप करेंगे। तो ये गला हमारा तैयार हो गया। अब हमें बनानी है टक्स। जो हमने यहाँ पर कपड़ा छोड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन हम किस जगह पर टक्स बनाएंगे हमको पता होना चाहिए। जो ये आपका शोल्डर है, इस शोल्डर का आप सेंटर मार्क ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक नापिए कितना, 4.5 आ रहा है, वही 4.5 हमने यहाँ पर रख दिया है। और 1 इंच हमने यहाँ पर टक्स के लिए दिया है। आधा इंच इसका हो गया सेंटर मार्क और यहाँ पर हमने 6 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, और 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे क्योंकि जो हम सिलाई करेंगे दोस्तों वो सीधी होगी 2 इंच में। तो आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ, और इस तरह से आपकी ये बैक तक यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद में फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इस कपड़े को यहाँ साइड में खिसकाते हैं और इसको निकालते हैं। यहाँ से हम बनाएंगे दोस्तों फ्रंट पार्ट और ये बचे हुए हिस्से से हमारी बनेगी बाजू। तो इसमें हम 1 इंच का मार्जिन पहले से दे ही चुके हैं। 1 इंच का मार्जिन हमको और देना है और यहाँ पर आधा इंच का चौड़ाई में मार्जिन देना है हमको, और उसी में 1 पॉइंट की लूजिंग भी ऐड करनी है। तो इसका मतलब पहले हम यहाँ पे आधा इंच दे देंगे दोस्तों। ठीक है,
ये हमने यहाँ पे आई हुक का मार्जिन ले लिया आधा इंच। उसके बाद ये गले से मिलाते हुए हम यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, सेट कर दिया। उसके बाद एक पॉइंट हमें यहाँ लूजिंग लेनी है, तो एक पॉइंट हम और यहाँ पर निशान ले लेंगे। ये देखिए लूजिंग हमने ले ली यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आधा इंच हमने यहाँ कपड़ा बढ़ाया है आई हुक के मार्जिन के लिए फ्रंट पार्ट में, और एक पॉइंट का यहाँ पर लूजिंग दिया है, और आर्म होल जैसा है वैसा ही हम यहाँ पर निशान कर देंगे। बाद में हम गहराई का एक पॉइंट अंदर की ओर करके गहराई इसे ड्रॉ कर देंगे, और लंबाई में हम 1 इंच और लेंगे, क्योंकि हमने पहले बैक पार्ट में 1 इंच का ही मार्जिन लिया था, और फ्रंट पार्ट में हमें दोस्तों 2 इंच का मार्जिन लेना पड़ता है। ये देखिए इस तरह से हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करें, फिर ये गहराई और गला दोनों बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट भी निकल गया है। अब हमें इसमें 2-3 काम करने हैं। पहले तो यहाँ 1 पॉइंट की हमें गहराई देनी है। ठीक है, ये हमने 1 पॉइंट की यहाँ पर गहराई दी है, इसको भी कट कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें गला बनाना है, बेल्ट बनानी है और टक्स लगाने हैं। अब चलिए बनाते हैं गला। 2.5 इंच का हमको रखना है गला, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच के गले की चौड़ाई रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और 6 इंच लंबाई रखनी है, सॉरी 6.5 इंच की हमें लंबाई रखनी है। 6.5 इंच हमने मार्क किया, और 2.5 इंच हमने फिर से ऐसे कर दिया है, और यहाँ पर हम स्केल से लाइन करेंगे ताकि एक बॉक्स बन जाए। अब मेजर टेप फिर से लेंगे, आधा इंच यहाँ कॉर्नर में, और यहाँ लंबाई में 2 इंच, और इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये गला बन गया है। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, फिर बेल्ट बनाते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ये देखिए गला निकल गया दोस्तों। अब हमें बेल्ट बनाने हैं। अब देखिए जो इनका बेल्ट का पॉइंट आता हो उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इनका जो बेल्ट का यहाँ का पॉइंट है वो आता है दोस्तों 12 इंच, तो हम रखेंगे 13 इंच। ये देखिए हमने 13 इंच यहाँ पर रखा, और 13 इंच पे एक लाइन कर देंगे। ठीक दोस्तों, आधा इंच यहाँ कपड़ा जाएगा, आधा इंच यहाँ कपड़ा जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इनकी बेल्ट 2 इंच की आराम से बन जाएगी, क्योंकि 3 इंच कपड़ा दिख रहा है आपको, और आधा आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई में जाएगा, तो 2 इंच की यहाँ पर बेल्ट बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर यही 2 इंच यहाँ पर हो तो अच्छा नहीं लगता है और शेप भी नहीं आता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ गहराई देनी होगी। कैसे, यहाँ हमने 1.5 इंच मेजर टेप को रखा ऊपर की ओर। ठीक है, 1.5 पे रखा है, और 3 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, एक शेप हो गया। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट की चौड़ाई बढ़ चुकी है। अब यही प्रोसेस हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे, लेकिन आधा इंच की। वहां 1.5 की थी, यहाँ पे आधा इंच की करेंगे, और 3 इंच इस तरह से करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। चलिए इनको भी कट करते हैं, फिर टक्स लगाते हैं। इस तरह से आप देखिए ये यहाँ पर बेल्ट कट हो गई। ठीक, ये बेल्ट कट हो चुकी है, और 3 इंच का निशान हमारा पहले से ये लगा हुआ है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ की फिटिंग हमें कैसे लानी है। ब्लाउज की 3 नाप लेनी होती, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ की नाप, एक यहाँ की नाप, एक यहाँ की नाप। तो यहाँ पे इनकी थी 30 इंच, यानी कि 7.5। तो देखिए हम 7.5 पहले मार्क कर देते हैं। तो बेल्ट की मार्किंग पहले ही आपके सामने कर लेते हैं, और ये हो गया मार्जिन 1.5 इंच का हमारा। तो देखिए इस तरह से आया, तो इतनी बेल्ट ही कट जाएगी दोस्तों। ये इतना कपड़ा हट गया, और यहाँ पे बेल्ट की सिलाई होगी, ये मार्जिन हो गया। तो बेल्ट हमारी छोटी हो चुकी है। अब हमें यही टेक्निक यहाँ पर करनी है। कैसे, यहाँ पे इनका जो साइज है दोस्तों वो है 32, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है,
और यहाँ पे है 38। जहाँ 32 है वहां पे हम इस तरह से 8 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, 8 पे हमने मार्क कर दिया है। और दोस्तों 1.5 इंच हमने जो मार्जिन लिया था उसका भी तो निशान लगा लें। इसमें दिख नहीं रहा तो नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी टक्स लगानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका 1.25 के समथिंग कपड़ा बच रहा है। तो जो कपड़ा यहाँ बच रहा है वही कपड़े की आपकी यहाँ पर टक्स लगेगी। तो 1.25 इंच की हमने यहाँ पर टक्स लगा दी। तो ये जो 2 निशान मिले हैं ये हमें टक्स के मिले हैं। और इन्हीं के बीचों बीच में हमने 2 इंच की एक सीधी लाइन खींची और इस तरह से हमने यहाँ पर टक्स रेडी कर ली है। ये देखिए दोस्तों, हम इसको कट करके दिखा देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। ये इस तरह से ये हमारी यहाँ पर टक्स निकल आई है। अब आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, जब इसकी सिलाई होगी तो ऑटोमेटिकली एक शेप आएगा। ये देखिए एक शेप आएगा। अब इसके नीचे जब बेल्ट आएगी तो उसको भी एक शेप मिलेगा। ये देखिए आ गया परफेक्ट। इस तरह से ये पॉइंट है जो हम हर वीडियो में आपको हमेशा बताया करते हैं। ये देखिए अपने आप फिटिंग के लिए कपड़ा इसमें खिसक गया, जबकि हमने यहाँ पर कमर की फिटिंग नहीं दी थी। बेल्ट को कटिंग करना पड़ता है, वो हमने अभी कर दिया है। और ये जो बेल्ट वाली टक्स है इसी से आपको यहाँ की फिटिंग मिल जाती है। अब एक शेप तो मिल गया है, अब हमें यहाँ भी ऐसे शेप देना है, यहाँ भी देना है और यहाँ भी। तो कितना देना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों का सेंटर मार्क निकालते हैं। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और चौक लगा दी तो मिल गया हमको सेंटर मार्क। ये देखिए अब इसी सेंटर मार्क में हमने 3 इंच की एक लाइन खींची। अब इसमें जो हम सिलाई में कपड़ा खर्च करेंगे दोस्तों सिर्फ आधा इंच। जब ये कपड़ा आधा इंच सिल जाएगा तो यहाँ पे एक उभार आएगा तो शेप मिलेगा हमको। ठीक है दोस्तों, अब यही टेक्निक हम यहाँ पर करना है। तो यहाँ पे हमें कितना देना है मार्जिन, 1.5 इंच का। यहाँ पे हमने ऊपर की ओर 1.5 इंच पे एक निशान लगाया। ठीक है, अब इस ऊपर की ओर से इसकी तरफ मेजर टेप रखेंगे 6 इंच पे। इस तरह से हमने 6 इंच पे मेजर टेप को रख दिया है। ठीक, अब आधा इंच हमने यहाँ मार्क किया है। अब जो हमने मार्क किया है ये नोक है, इससे हमें ऐसे मिलाना है। ऐसा नहीं कि आधा इंच पूरा चले आए तो यहाँ पे नोक निकल आई, इसकी भी हम सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपको किस जगह पे लगाना है ऐसे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, यहाँ की टेक्निक नहीं समझ में आती है, एक सिंपल सा तरीका, यहाँ से आप एक गोलाईदार ऐसे निशान लगा लें। ये देखिए जैसे प्रिंसेस में होता है, ये निशान हमने लगा लिया है। अब हमें जो निशान मिल गया इसके आजू बाजू से कपड़ा लेंगे, यानी कि 0.75 कपड़ा खर्च करेंगे। तो इस हिसाब से रखेंगे कि अगल बगल का कपड़ा खर्च हो तो इसकी भी सिलाई हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से ये हमारी टक्स यहाँ पर रेडी हो जाएंगी। तो दोस्तों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, ठीक है, दो हमने अभी अभी आपके सामने कट किए हैं। ये देखिए अब हम देखते हैं हमारे पास कितना कपड़ा बचा है जिसमें हम बाजू और पाइपिंग पट्टी और बना सकें। तो इनको तो हम साइड में रख दें। ठीक है, अब ये देखिए साइड में ये जो कपड़ा बचा था इससे हमारी आई हुक पट्टियां निकल आएंगी। दोनों पट्टियों के लिए ये कपड़ा हमारा हो गया। ठीक, तो इसको भी हम साइड में रख देते, आई हुक पट्टी से हम फ्री हो गए। उसके बाद ये जो कपड़ा निकला है जिससे हमने गला कट किया था और फ्रंट पार्ट के बगल से कपड़ा निकला था ये वाला, इससे हम निकालेंगे पाइपिंग पट्टियां। ये देखिए छोटे से पीस से ही सारी चीजें निकल आएंगी, बस अगर आप जुगाड़ लगा के अच्छे से काम करेंगे तो। अब इसके तिरछे में हम एक लाइन कर देंगे और उसके बाद 1.5 इंच के निशान लगा देंगे इस तरह के। तो देखिए हम इस तरह सभी में लाइंस दिए दे रहे हैं और इनको हम कट करेंगे तो हमें पाइपिंग पट्टियां मिल जाएंगी। ये देखिए अब हम 1-2 पट्टी कट करके आपको दिखाते हैं, बाकी की हम बाद में कट करते रहेंगे। इस तरह से हम पट्टियां निकालेंगे और इनको शेप भी दे देंगे। चलिए 2 पट्टियां निकाल के आपको शेप बता देते हैं और उसके बाद हम बाद में पट्टियां निकाल के पाइपिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 2 पट्टियां हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। अब इनको कैसे सिला जाएगा, ऐसे रखेंगे उल्टा सीधा, ध्यान से देखिएगा। ये उल्टा रखा है, सीधा कपड़ा यहाँ से है तो हमने इस तरह से रखा है। तो इनको सेट कर लेंगे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मित्रों, इन्हें हम कट करते जाएंगे।
और ऐसे रखने के बाद इसमें हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई कैसे करनी है, इन दोनों को उठा लेंगे और ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट की, जैसे कहते हैं एक सूता की, वो हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हमारी पट्टी इस तरह से बन जाएगी। और जो नोक निकले अगल बगल उनको आप कट कर दीजिएगा, तो आपकी पूरी पट्टी रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों आई हुक पट्टी और पाइपिंग पट्टी दो हमारी निकल गई है, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट भी निकल चुके हैं। अब देखें कितना कपड़ा बचा है। देखिए दोस्तों 70 सेंटीमीटर का पीस था, बहुत ज्यादा हमारे पास कपड़ा नहीं था। उसके बाद भी देखिए हमने इतना कपड़ा बचाया है। अभी इसमें हमें कुछ कपड़े और मिले हैं, ये देखिए इतने 2 टुकड़े और बचे हैं। अगर आपका बाजू का आर्म होल छोटा होता है तो ये कपड़े आपको मदद करेंगे। तो पहले हमें ना ऐसे रखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए हमें पूरा कपड़ा मिल रहा है। इसके बाद भी जिनको कपड़ा नहीं मिल पा रहा है वो इस कपड़े को इस तरह खिसका दे, ठीक है। और ये जो कपड़ा है, ये जो हमें कटिंग में मिला है, इसको आप यहाँ पे रख के सिलाई कर दीजिएगा, तो ये ज्वाइंट लग जाएगा। और ये कपड़ा तो ऑलरेडी कट होता है, जब हम गोलाई से ऐसे अब बाजू बनाएंगे तो ये कपड़ा हमारा इसमें कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस ज्वाइंट को हम इसमें लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और हमने इसको ऐसे रख दिया। अब हम इसमें पूरी बाजू की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो आधा इंच हमको यहाँ पे फोल्ड करना है, तो उसकी हमने मार्किंग कर दी है। और उसके बाद देखें कितने इंच की बाजू निकल रही है। ये देखिए दोस्तों 8 इंच और 8.5 कपड़ा है हमारे पास, वो भी यहाँ का मार्जिन छोड़ के। तो हम 8.5 पे करेंगे तो हमें 8 इंच की बाजू प्रॉपर मिल जाएगी। तो ये हमने फाइनल लाइन दे दी है। उसके बाद हम यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे। आधा इंच हमने एक मार्क किया है और 3.5 इंच पे दूसरा मार्क किया है। और सभी पे हमने लाइंस खींच देनी है, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद मेजर टेप को फिर से लेना है। ये जो आखिरी लाइन है इसमें 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी लाइन है इसमें हमने दोस्तों 4.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद जो तीसरी लाइन है इस पे हमने 7 इंच पे निशान लगाया है, ठीक है। और ज्वाइंट वाला कपड़ा हम इसमें रखे हैं ही पहले से। और इस तरह से झुकाव देते हुए हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको कट कर दें ताकि हम फिर आपको ओपनिंग भी दिखा सकें कैसे बनाने हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे कट कर दिया है और ज्वाइंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हमें काम आएगा अभी। अब ओपनिंग का निशान लगा लें दोस्तों। 5.5 इंच पे सिलाई है और 1 इंच सिलाई का मार्जिन है। और इनमें हम कर देंगे लाइंस। तो पहले सिलाई की लाइन कर दें और उसके बाद कटिंग की लाइन कर दें और इसको भी कट कर दें। इसको थोड़ा खिसका दें इस तरह से। ये देखिए तो ये बाजू भी हमारी बन चुकी है दोस्तों। अब बाजू तो बन गई, अब हमें फ्रंट पार्ट में जो गहराई ऐड करनी है उसकी भी तो मार्किंग कर दें, ठीक है। अब ये हमने बाजू को ओपन कर लिया है और देखिए ज्वाइंट हमारा यहाँ पर है। जो सिलाई के बाद इस तरह से अंदर जाएगा तो ऑलरेडी हमने इसे अंदर ही रख दिया है ताकि जो कपड़ा सिलाई में खर्च होना है उसी के हिसाब से नाप बनी रहेगी। अब हमें यहाँ देनी है गहराई। तो ये जो हमारा 4.5 का मार्क था इसमें हमने 1.25 इंच अंदर की ओर मार्क किया है। और ये जो मार्क था इसमें हमने 1 इंच ऊपर की ओर लिया है और यहाँ का 1 इंच का मार्क पहले से है। और इनमें हमने इस तरह से गहराई देते हुए निशान लगा देना है। तो इसको भी हम कट कर देते हैं। ये देखिए बाजू की गहराई यहाँ पर कट हो गई। तो दोस्तों ये बाजू कंप्लीट हो गई है और ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है और सारी पट्टियां निकल आई हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।